जम्मू कश्मीर में जो 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसके लेकर पहले चरण और दूसरे चरण के जो है मतदान अब हो चुके हैं। अब तीसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है और तीसरे चरण की विधानसभा जो है एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है उधमपुर, यानी उधमपुर वेस्ट और उधमपुर ईस्ट में जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं। उधमपुर वेस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं वो है पवन गुप्ता, जो पहले भी यहाँ पर निर्दलीय जीत चुके हैं, क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे यहाँ पर 2014 में तब उनको भारतीय जनता पार्टी से सीट नहीं मिली थी। ऐसे में वो निर्दलीय लड़े थे और तब पीडीपी की जब सरकार बनी थी तो उसमें मंत्री बने थे। तो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पवन गुप्ता पे दाव खेला है और उसके अलावा कांग्रेस से सुमित मगोत्रा खड़े हैं और उसके अलावा खास एक दिलचस्प एक निर्दलीय खड़े हैं यहाँ से जसवीर सिंह, जो डीडीसी रहे हैं निर्दलीय, अब वो इस उधमपुर वेस्ट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे 1 लाख के आसपास वोटर है जो अब अगले चुनाव में यानी 1 तारीख को 1 अक्टूबर को अपने जितने भी यहाँ के उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला करेगा। इस समय हम उधमपुर के बाज़ार, पुराने बाज़ार में खड़े हैं। गोल मार्केट से निकल रहे हैं, ठीक मेरे इस तरफ बस स्टैंड है और यहाँ से हम निकल रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जब उनका नेता आएगा उन पे काम करेगा। यहाँ पे बहुत से लोग हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है यहाँ मुद्दे। सर, आपका नाम? रवि जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले 7 साल से कोई आपका नेता नहीं था, एमएलए नहीं था जो इन चीज़ों पे बात कर सके। अब ऐसे कौन से मुद्दे हैं यहाँ के उधमपुर वेस्ट के बात करेंगे जिनका सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। पहले तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे उधमपुर में ये जो सड़कें हैं ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, जितने सीवरेज बने हैं ये टूटे हुए पूरे, यहाँ देख सकते हैं आराम से, ये सामने पड़ा है, जैसे बने हैं वैसे टूटे हैं। उसका वहाँ पर देख लीजिए, पानी की पाइपें लीक हैं। उसके बाद सड़कों की इतनी बुरी हालत है, गलियों की इतनी बुरी हालत है, जाके देख लें आप। सीवरेज का फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। मतलब गंदगी तो अभी बाहर निकलनी शुरू होगी सीवरेज से। तुम्हारी ये बिजली का सिस्टम कोई नहीं है, बिजली के बिल काफ़ी आ रहे हैं, मीटर बना दिए उन्होंने पर बिल काफ़ी आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर यहाँ भी लगे हैं? स्मार्ट मीटर लगे हैं जब, उनके बिल बहुत आ रहे हैं। ये हमारी लोगों की बड़ी परेशानी है। रोड नहीं है, आप देख लीजिए, फैसिलिटी नहीं हुई यहाँ पे। तो आपको लगता है अब जो भी 10 साल बाद अब जो भी आपका नेता चुन के आया, कोई भी विधायक आ गया जिसको आप वोट डालेंगे, वो जब भी आएगा तो उसके लिए ये सबसे पहले यही प्रायोरिटी होगी? हम तो ये चाहेंगे ना, यही काम होने चाहिए हमारे ना। हमारे ये काम हुए नहीं है कोई भी। अब सिटी में देख सकते हैं, सब आपके सामने बस स्टैंड चले जाइए, आप कहीं गलियों में चले जाइए, जहाँ पे बना कुछ नहीं बिगड़ा जाता है। हमारी यही सबसे विनती है कि बिजली की समस्या हमारी बहुत ज़्यादा है। रात को 4 बार 6 बार 10 बार बिजली जा रही है। बिल बराबर भरे जा रहे हैं, वो भी ज़्यादा आ रहे हैं। क्या आपको लगता है यहाँ पे यही बिजली की सबसे बड़ी समस्या है? यहाँ पे और भी समस्याएं हैं? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं आज वहाँ से लेकर आगे तक जो सुरक्षित जा रहा हूँ, जहाँ हमारे भाई लोग, जहाँ हमारे रिश्तेदार जो डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ में। सर, आपका नाम? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे आज बात करें स्थानीय मुद्दों की, ठीक है? स्थानीय मुद्दे, क्योंकि अब 10 साल बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं। आपका नेता पिछले 7 साल से कोई भी नहीं था, विधायक का कोई यहाँ था नहीं जो आपकी समस्याओं को सुने। देखिए, आपकी समस्याओं के लिए एक नेता का होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए केंद्र के पास नहीं जा सकते। मैं उन समस्याओं की बात करूँगा कि आपके उधमपुर वेस्ट की ही बात करेंगे। यहाँ पे ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो यहाँ पे जो भी विधायक किसी भी पार्टी से आए, कोई भी विधायक आए, उसके लिए ये समस्याओं का निवारण बहुत ज़रूरी है? देखिए, जो भी जहाँ से विधायक आएगा वो एक चेन के मुताबिक काम करेगा। क्योंकि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं, जो शायद आपको मेरे भाइयों ने भी पहले बताया होगा, सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है पानी की समस्या है। जो सुबह हमारी दिनचर्या शुरू होती है, पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम यहाँ के विधायक जी से उम्मीद करते हैं जो भी आएगा वो पहले पानी की समस्या हल करेगा। उसके साथ साथ जो हमारा यहाँ का जो व्यापार है वो बिजली के साथ बहुत ज़्यादा टच करता है, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। और इसके साथ साथ यहाँ के जो रोज़गार, युवाओं को अगर अच्छा विज़न का अगर यहाँ का एमएलए होगा, वो यहाँ पर रोज़गार का भी हल करेगा। क्योंकि इंडस्ट्री स्टेट हमारी इधर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वेस्ट बे से हमारे यहाँ क्राइटेरिया क्या है इंडस्ट्री का? फेज़ 1 में पड़ती है, 2 में पड़ती है, 3 में पड़ती है। अगर हम यहाँ से विधायक अगर एक पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और इसके साथ साथ जो हमारी समस्याओं को समझता होगा, तो आगे हमारे युवाओं के लिए भी अच्छा कर पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो इसलिए समस्याएं तो बहुत है, लेकिन फिर मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से आपने मेरे को काटा था कि सुरक्षा सबसे पहले है। क्योंकि हमने अपने घर के मैंने 3 सदस्य खोए हैं, एक मेरे चाचा जी, एक मेरे मम्मी के मामा जी और मेरे मौसा जी, जो किश्तवाड़, डोडा और सेरी में काम करते थे। जब हम सुरक्षित ही नहीं हैं तो विकास चाहे 1 साल के बाद 2 साल के बाद भी हम वेट कर किस सकते हैं। तरह से खोया था आपने, क्या हुआ? आतंकवाद के रूप में। तो जब हमें आतंक, आज हम सुरक्षित हैं, सबसे पहले सुरक्षा है। तो मैं इसलिए सबसे ये आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि अपनी सुरक्षा को भी देखें, क्योंकि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो मेरे हिसाब से ना तो इधर सेब का ठेला लगेगा, ना भद्रवाह से सेब आएगा। आपको ना लगता है कि 370 और 35 से टूटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है? क्योंकि जिस तरह से हम जहाँ जहाँ अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, एक स्मार्ट मीटर का ऐसा मुद्दा है जिसको लेके लोग बहुत ज़्यादा मुखर बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो हैं जो 370 टूटने के बाद लगे हैं वो सही निर्णय नहीं था। देखिए, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, आगे हल भी होना चाहिए। मैं तो एक चीज़ और, मैं युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं स्मार्ट मीटर को नहीं, मैं कहता हूँ स्मार्ट पानी के मीटर भी लगने चाहिए। क्योंकि 80% हमारे टाउन में इलीगल कनेक्शंस हैं। जब जो व्यक्ति पे कर रहा है, चाहे वो बिजली के पैसे अगर 6 रुपये, 8 रुपये या 10 रुपये यूनिट दे रहा है, उसको बिजली मिलनी चाहिए। मैं कोई स्मार्ट मीटर के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अगर हम इधर 30 रुपये किलो के सेब के पैसे दे रहे हैं तो हमें किलो सेब चाहिए भैया। इसमें नो कम्प्रोमाइज़ की, हमें 30 रुपये के आधा किलो सेब चाहिए। जनता इसके लिए खिलाफ होती है, जनता स्मार्ट मीटर के खिलाफ नहीं है। जनता कहती है वी शुड पे, वी शुड कैरी। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। जनता इस चीज़ के खिलाफ नहीं है कि यहाँ पर क्या चीज़ें मिल रही हैं, जो मिल रही हैं सही मिले। सर, आपका नाम? दीपांकर गुप्ता। दीपांकर जी, क्या लगता है आपको कि जो यहाँ की जो समस्याएं हैं, एक स्मार्ट मीटर की समस्या, हम लोगों से बात करें पानी की समस्याएं, कि यही समस्याएं हैं? क्योंकि जब अब आपका विधायक आएगा 10 साल बाद या 7 साल बाद कहेंगे विधायक आ रहा है, तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना पड़ेगा। क्या चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर उसको काम करना बहुत ज़रूरी है आते ही? देखिए, पब्लिक की अगर हम बात करें तो लोगों को यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, जाम की समस्या, जो बेसिक मुद्दे आप देखते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं, उधमपुर वेस्ट में भी यही मुद्दे हैं। आपके घर पे स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, लेकिन बिजली आज भी कब आएगी कब जाएगी कोई पता नहीं। आप मेरे घर पे अगर स्मार्ट मीटर ही लगाना चाहते थे तो आप मुझे प्रीपेड मीटर लगा देते। मेरे जितनी कैपेसिटी होती, मेरी जेब में जितना पैसा होता, मैं उस हिसाब से यूनिट्स जो है वो यूज़ करता। गुड़गांव में, बेंगलोर में प्रीपेड यूनिट्स लगे हैं। यहाँ पर ये हालत है कि आपने स्मार्ट मीटर लगा दिया, महीने के बाद 4,000 रुपये का बिल दे दिया, 5,000 का। कई लोग जो है वो हज़ारों रुपए के बिल्स लेके, लाखों रुपए तक के बिल्स लेके, ये साथ में पीटीटी ऑफिस है, चले जाते हैं। वो कहते हैं जी कंट्रोल जम्मू से है, हम नहीं कुछ भी कर सकते, आपको ये बिल पे करना पड़ेगा। लेकिन लोगों में रिजनमेंट है। लेकिन सरकार कहती है कि जहाँ जहाँ पे हमने स्मार्ट मीटर लगाया है वहाँ पर बिजली की आपूर्ति जो है पहले से बेहतर हुई है। आप रहिए 2 दिन मेरे साथ यहाँ पे, आप मुझे बताइए, रात को 1 बजे मेरे घर पे लाइट गई थी, सुबह 8 बजे आई थी। जो भी रीजंस हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्मार्ट मीटर मत लगाइए, पहले आप 24/7 बिजली पूरी कीजिए, उसके बाद स्मार्ट मीटर लगाइए, और उसमें भी आप प्रीपेड लगाइए। मेरी जेब में जितने प्रीपेड मोबाइल में रिचार्ज करने का खर्च पैसा होगा, 100 रुपये होगा 100 रुपये रिचार्ज करूँगा, 200 होगा 200 करूँगा। आपका बिल हज़ारों रुपए का आ जाता है, फिर काम छोड़ के दिहाड़ी तोड़ के मिडिल क्लास आदमी जो है वो दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। क्यों काटे? इस अगर हम स्मार्ट मीटर्स के अलावा बात करें यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसीज़ की, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर या कॉलेजेस का यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ठीक है आपकी विधानसभा में? देखिए, उधमपुर वेस्ट मैक्सिमम शहरी इलाका है, 21 वार्ड्स हैं। नेचुरल बात है, शहर में एजुकेशन की तमाम, हमारे यहाँ पे आर्मी है, APS स्कूल है, KV स्कूल है, DPS है, वो हैं। लेकिन उधमपुर में ही इसी वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका मोंगरी का दूर दराज का इलाका भी आता है, पंचैरी का इलाका भी आता है। कई दिनों तक लगातार मोंगरी में हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे प्रोटेस्ट करते रहे और कहते रहे टीचर्स नहीं है। वहाँ पे आज भी टीचर्स नहीं है, वहाँ पर बेसिक एजुकेशन लिए टीचर। डिग्री कॉलेज मोंगरी आज तक नहीं बना, डिग्री कॉलेज पंचायत ग्रामीण इलाका, मोंगरी ग्रामीण इलाका पड़ता है? बिल्कुल ग्रामीण इलाका पड़ता है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ भी तो इंसान ही रहते हैं। जब वोट लेने जाएंगे तो लोग पूछेंगे नहीं भैया मेरे हाई सेकेंडरी स्कूल में, मेरे हाई स्कूल में, मेरे मिडिल स्कूल में आज तक आप टीचर क्यों नहीं दे सके?
क्या लगता है आपको कि एजुकेशन का हिसाब से ठीक है, लेकिन पानी और बिजली की दिक्कत है? ये सबसे बड़ी समस्या यही है, जो पानी और बिजली की बहुत बड़ी समस्या हमको यही। आपको लगता है अब जो विधायक आएगा आपका, अब 10 साल बाद क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, तो जो भी आपका विधायक चुन के आएगा, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, वो आके इन मसलों पे काम कर पाएगा? नहीं, वो तो कर पाएगा, इसलिए तो हमको उसको विधायक चुनेंगे, उस हिसाब से विधायक चुनेंगे जो काम कर पाएगा हमारा इधर। समस्या तो बहुत है हमें। क्या क्या समस्या है वही हम जानना चाहते हैं। समस्या तो सही है, जो अभी अंकल जी बोल रहे हैं, जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है। बच्चे तो जाते हैं स्कूल, एक टीचर उसको स्कूल में छोड़ देते हो, बच्चे होते हैं उसमें 500 200 बच्चे होंगे, तो एक टीचर कैसे उनको हल करेगा? बहुत समस्या है सर, अभी ऐसी बात को पूछो मत जहाँ इसकी समस्या। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, आगे नहीं बोलना चाहता हूँ, तो समस्या की बात कुछ नहीं। तो इस विधानसभा में समस्याएं बहुत हैं। आप युवा लग रहे हैं, आपका नाम? रोहित शर्मा। रोहित जी, क्या है यहाँ पर, किस तरह से युवाओं के लिए आपको लगता है कि किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अभी सरकार बनने जा रही है, आपके नेता आएंगे, विधायक दल के नेता आएंगे? सर, युवाओं के लिए तो पहले तो ग्रामीण इलाकों में, हमारे मैं मोंगरी से रहने वाला हूँ, वहाँ पे हमारा हाई सेकेंडरी भी नहीं है, टीचर टाइम पे नहीं पहुँच पाते हैं, बच्चे टाइम पे नहीं पहुँच पाते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस कुछ नहीं है। बच्चे मतलब प्रोटेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद कोई गाड़ी आएगी, फिर जाएगी, फिर वो गाड़ी ख़राब हो जाती है। इतनी सड़क की बुरी हालत है कि मतलब सड़कें नहीं हैं। सड़कें ही नहीं है, मतलब सड़कें बनवाई हैं, वो मतलब थोड़ी सी बारिश होगी, लैंडस्लाइड आ जाएगी, उसके बाद 2 दिन के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन मामलों में ठेकेदारों के बीच में भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है। सर, सब में चल रहा है, सिर्फ ठेकेदारों में नहीं, पूरी सरकार, मतलब जो भी है, जो भी बंदा आता है उसको खुद का अपना मतलब अपने बारे में सबको सोचना, पर लोगों के बारे में किसी को नहीं सोचना। रूरल हेल्थ में यहाँ पर किस तरह से सिस्टम चल रहा है? आपको लगता है कि हॉस्पिटल्स जितना भी? सर, हमारे गांव में चीते ने एक लेडीज़ को काटा, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई, उसकी डेथ हो गई। सर, मतलब ट्रांसपोर्ट सर्विस ही नहीं है, रोड ही नहीं होंगे तो बंदे बचेंगे कहाँ से? वहाँ पे डॉक्टर पहुँच ही नहीं पाते टाइम से। वजह क्या? सड़कें। सड़क नहीं है सर, हम नहीं पहुँच पाएंगे, नहीं तो जाएंगे भी, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाएगी, कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा, किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। रोजगार का क्या है युवाओं के लिए? सर, रोज़गार तो मिलता ही नहीं है। रोज़गार अगर कहीं मतलब बंदा गांव से उठ के शहर में आएगा, काम शाम देखा, पहले तो उसको काम ही नहीं मिलेगा। अरे काम मिलेगा भी तो उसको 4-5 हज़ार से ऊपर मतलब महीने का मिलेगा ही नहीं कहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो मिल ही नहीं ना सकती है, जितना मर्जी मतलब कर लो एफर्ट्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी लोगों में एक ये ज़रूर है कि रोज़गार को लेके जो हम लगातार लोगों से बात करें। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम सरदार सिंह है। यहाँ पर अब जब चुनाव होंगे, आप अपने नेता चुनेंगे और नेताओं से बहुत उम्मीद होती है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, आपका अपना नेता होगा। क्या लगता है आपको यहाँ पे स्थानीय ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे नेताओं को काम करना पड़ेगा आते ही, सरकार बनाते ही? सर, पहले तो रोड कनेक्टिविटी का बहुत इशू है। अगर मैं पंचारी मोंगरी की बात करूं, वहाँ पे तो रोड कनेक्टिविटी ना के बराबर है अभी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बहुत सी सड़कें बनी हैं। सर, ग्राउंड लेवल पे अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो कुछ नहीं है। जो रोड बने हुए हैं उतने, उसमें इतने बड़े बड़े हड्डे हैं, बरसात के दिनों में पूरी बाइक जहाँ छोटी गाड़ी होगी पूरी हड्डे में घुस जाएगी, जिसकी वजह से बहुत लोगों को खतरा भी है, आने जाने वाले लोगों को। दूसरा रहा स्कूल का, हमारे तो स्कूल का उधर इतना बुरा हाल है जिसकी वजह से लोग वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं उधमपुर की साइड, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। जो स्कूल्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जहाँ तो वो प्रॉपर एस्टेब्लिश नहीं है, जहाँ तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि हवा की वजह से उनका कईयों का छत टूट गया है, कईयों का कुछ हो गया, पूरी प्रॉपर चारदीवारी नहीं है, ना बाथरूम की फैसिलिटी है। अगर हम सर बात करें हेल्थ एंड मेडिकल की, वहाँ पे तो हमारा एक हॉस्पिटल है लटियार में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। वहाँ पे 2 पोस्ट है, एक फार्मेसी असिस्टेंट की है और दूसरी मल्टीपर्पज़ की है। जो मल्टीपर्पज़ का है वो लगाई गई है लेडीज़ वहाँ पे, लेकिन उनका क्या है, वो भी उनके कई एक्सक्यूज़ रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ना तो एक फर्स्ट एड की सुविधा मिल पाती है, तो ना कुछ हो पाता है। तो हम जो आने वाले हमारे विधायक जी रहेंगे, तो उनसे हम यही गुजारिश करते हैं, पहले आप जितना भी ओवरऑल कर रहे हो, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल कर रहे हो, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंड पे जाके काम करें, ताकि लोगों को जो गरीब जनता है, वोट देने वाली भी गरीब जनता ही है। मतलब आपके साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है आसपास के इलाकों में? यस सर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है। जो भी नेता जाता है उनकी खुद की गाड़ियाँ उधर फंसती हैं, लेकिन वो उस साइड ध्यान नहीं देते। अगर नालियों की बात करें, बरसात, नेताओं ने कभी कभी आना है, लोगों ने तो रोज़ चलना है। यस सर, नेताओं ने कभी कभी आना, लोगों ने तो रोज़ वहाँ पे सफ़र करना है, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर नालियों की बात करें तो उन्होंने जो PMGS के बाद के रोड निकाले हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना जिसकी बात करें, सड़क योजना की, है ना? यस सर,
तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो रोड उन्होंने निकालने आया तो रोड वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से नाली नहीं है। जो एक साइड से पानी आता है सीधे सिर्फ एक साइड ही जाता है पानी, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर एरिया उसकी चपेट में आता है वो सारा बहा ले जाती है, ब्लॉक हो जाता था। ब्लॉक हो जाता है रास्ता। सिर्फ रास्ता ही ब्लॉक नहीं होता है, घर भी वहाँ पे फ्लड में उसकी फ्लड की चपेट में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में जब हम आए हैं तो यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करें, यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं। हाँ, हालांकि इस बारे में ये भी ज़रूर कह सकते हैं कि पिछले काफ़ी सालों से 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर एक विधायक नहीं था जो इनके मसलों को सॉल्व कर सके, और अब जब चुनाव आए हैं तो इन लोगों को अपने नेता से, जो इनका अपना नेता होगा, उससे बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ की समस्याओं को समझने के लिए, उन पे काम करने के लिए एक स्थानीय इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, एक स्थानीय नेता का होना बहुत ज़रूरी है, और ये सब लोग आज उसी की उम्मीद लगा के उन सब से बैठे हैं। हम लगातार यहाँ पे गोल मार्केट के एरिया में घूम रहे हैं, जो बस स्टैंड के साथ है, सारा पुराना बाज़ार है, और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सामने निकल के आ रहा है, वो बिजली का। इसी पे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज है जी। पंकज जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, अब अपना एक नेता चुनेंगे, आप एमएलए आएगा आपका जो आपके काम करेगा। ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे कौन से मसले हैं, मुद्दे हैं इधर के आपके, खासकर इस उधमपुर वेस्ट के, जिस पे बहुत ज़रूरी है काम करना? काम तो सभी सही चल रहे हैं सर, हाँ। बढ़िया काम चल रहे हैं। तो काम तो पहले भी सही हो रहे थे, अभी सही होंगे। जब बीजेपी आएगी तो सही होंगे। जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ बिजली का, एक स्मार्ट मीटर्स को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। जी, स्मार्ट मीटर का तो है। हाँ। स्मार्ट मीटर जो है, लोग बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए यहाँ पे। तो वो पानी का भी मुद्दा है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है यहाँ पे उधमपुर में। क्यों नहीं लगने चाहिए स्मार्ट मीटर? लोगों का कहना है कि उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है। हाँ। और जो है उसमें ये कंप्लेन आ रही है कि रीडिंग ज़्यादा आ रही है, वो बिल जो है हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो कुछ लोगों को कनेक्शन मीटर में नहीं दिए हुए हैं, उनके बिल फिर भी ज़्यादा आ रहे हैं। बिना कनेक्शन दिए हुए उनका जो है बिल आ रहा है, और वो कंप्लेंट डाली हुई है। अभी तक कोई उनका कंप्लेंट 4 महीने हो गए हैं, कोई रिस्पांस नहीं आया हुआ है। ये सिर्फ लोगों का कहना है या आपका भी कहना है? मेरा कहना है, हमारी शॉप का भी कहना है। हमारा भी ऐसा हुआ था, हमने मीटर लगाया था, कनेक्शन नहीं दिया था, तो हमारा बिल आ गया था। हमने 3-4 बार कंप्लेन करी है, 4था महीना लगा, अभी तक हमारा बिल पेंडिंग में चल रहा है, बिल हमारा क्लियर नहीं हुआ है अभी भी। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पर जो मीटर नहीं लगने चाहिए? स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए? लगेंगे तो हमारे को रिस्पांस अच्छा मिले तो फिर बेस्ट है। आपको लगता है कि स्मार्ट मीटर जो मीटर हैं उनमें कुछ दिक्कत है? नहीं, स्मार्ट मीटर में दिक्कत नहीं है, स्टाफ में दिक्कत है। जो स्टाफ है ना, उसमें दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लोग जो हैं वो काम नहीं सही ढंग से करते। जी जी जी, जितनी बार कंप्लेन करोगे बोलते हैं हमने खोला हुआ है, अप्रूव नहीं हो रहा है, ये है वो है, ऐसे ही लोगों को गुमराह करते हैं। तो रोजगार का यहाँ पर क्या है, युवाओं के लिए जिस तरह से रोजगार के लिए क्या कुछ यहाँ पे साधन है आपको लगता है? रोज़गार तो सर ऐसे ही ढीला चल रहा है, बहुत ज़्यादा। और नौजवान लड़के जो पढ़े लिखे हुए हैं वो ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कोई काम काज नहीं मिल रहा है। आपको लगता है सरकार को कोई स्टार्टअप टाइप स्कीम्स लानी चाहिए? स्कीम लानी चाहिए सरकार को, जो पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं उनके लिए कुछ स्कीम लानी चाहिए। इस बार यानी कि इस बार जो विधायक चुना जाएगा, उस आप लोगों को, खासकर इस वेस्ट के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे। जी, उम्मीदें तो रखी हैं सर, उम्मीद है हमें। जी, बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद बहुत ज़्यादा है, लोगों को ज़रूर उनसे अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है ये हर विधानसभा में सामने आ रहा है, हर जगह सामने आ रहा है। लोगों का ये कहना है कि स्मार्ट मीटर्स में इतनी गड़बड़ी नहीं है, हालांकि जो लोग, प्रशासनिक लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको लेकर लोगों का ये ज़रूर कहना है कि दिक्कत है कहीं ना कहीं काम करने के तरीके में, क्योंकि लोग जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, इसीलिए जो है ऐसी परेशानियां जो है वो अक्सर आ रही हैं। सर, आपका नाम? श्री कृष्ण गुप्ता। कृष्ण गुप्ता जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर अपना एमएलए चुनेंगे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। जब एमएलए आएगा तो आपको क्या लगता है, ऐसे कौन सी समस्याएं हैं आपके उधमपुर वेस्ट में जिनका सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है? उधमपुर में तो सड़कों का ही सबसे बड़ा मुद्दा है, सड़कें ठीक होनी चाहिए बस। क्या सड़कें बनी ही नहीं है या बनती है लेकिन टूट जाती हैं? बनती हैं, टूट जाती हैं। हाँ। वही एक समस्या है अभी यहाँ पर। गोलमाल है इस मामले में। हाँ, उसके अलावा बाकी ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी मुतमईन है बाकी। हाँ ठीक है। बाकी स्मार्ट मीटर्स को लेकर क्या कहना आपका? स्मार्ट मीटर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। हाँ जिन लोगों ने पैसे देने हैं तो वो तो भर ही रहे हैं जी। अब जिन्होंने नहीं देने हैं तो उनके लिए कोई भी मीटर बहाना लगा है लो, उनके लिए। उनके लिए बहाना है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर को लेकर जो है लोग जो है ज़रूर ये कह रहे हैं कि जहाँ पे हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर स्मार्ट मीटर को लेकर दिक्कत है, वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि स्मार्ट मीटर सही हैं, लोगों के सिर्फ एक्सक्यूज़ हैं, लोगों के सिर्फ बहाने हैं क्योंकि वो मीटर के बिल ज़्यादा आ रहे हैं और वो देना नहीं चाहते। हालांकि सड़कों की बात करें, आप सड़कें देख रहे हैं, यहाँ पर सड़कों की जो हालत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो है लोग अक्सर सड़कों को लेकर ज़रूर थोड़े से जो है वो खफा हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आसपास के गांव में जिस तरह से बात चल रही है, बच्चों की स्टडीज़ को लेकर भी जो है, जैसे स्कूल्स की बात चल रही है, स्कूल्स में टीचर का ना होना एक बहुत बड़े मुश्किल है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ बच्चे जा रहे हैं स्कूल के, ऐसे में युवाओं का पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर युवा जो है वो पढ़ेगा नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा। सर, आपका नाम क्या है? करतार जहाँ शर्मा। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर, आप अपना एमएलए चुनेंगे, ठीक है ना? ऐसी कौन सी यहाँ पे दिक्कतें हैं, कौन सी यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, मुद्दे ऐसे कौन से हैं जिसका इस आपके उधमपुर वेस्ट में जिसका सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है? जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, कोई बता रहा है स्मार्ट मीटर का, कोई सड़क का बता रहा है, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर? हमें तो कुछ लग नहीं रहा है। आपके हिसाब से सब ठीक है? हाँ ठीक है, सड़कें भी ठीक हैं, स्मार्ट मीटर भी ठीक है, सब ठीक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर भी ठीक है, सड़कें भी ठीक है। सर, आपका नाम? पवन। पवन जी, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, ठीक है, अपने नेता चुनने जा रहे हैं आप, क्या स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिन पे एक नेता को आके, कोई भी नेता हो उसको आके काम करना पड़ेगा? काम तो बेरोजगारी है बेरोजगारी, हाँ। बाकी तो ठीक है। बाकी हम लोगों से बात कर रहे हैं, कई लोग सड़कों की बात करें, जैसे सड़कों की जी, मतलब बच्चे थोड़े ऐसे पढ़े लिखे जो वो हैं, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, डेवलपमेंट है, लेकिन क्या आपको हो रही है डेवलपमेंट हो रही है? स्मार्ट मीटर्स को लेकर क्या कहना है आपका? वो तो अभी पॉलिसी जो है तो वो तो लोग कह रहे हैं है कि उसमें बोझ पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स में जो काम करने वाले हैं वो गड़बड़ी होती है, उस वजह से मीटर्स बिल ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, बिल तो आ रहे हैं, बिल का तो है, बिल ज़्यादा आ रहा है काफ़ी। क्या लगता है आपको, ये मीटर्स में गड़बड़ है या जो लोग काम कर रहे हैं उनमें गड़बड़ है? मे भी, ये तो हम नहीं कह सकते, ये टेक्निकल चीज़ है। मे भी हो सकता है कि काम करने वाले भी गड़बड़ कर सकते हैं और टेक्निकली भी हो जाता है ये। उसके अलावा यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं या जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है बाकी उधमपुर में जो है तो ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी तो एडवांस ही हुआ है पहले से, बाकी ठीक है। बाकी ठीक है। तो लोगों का एक वर्ग ऐसा भी है जिसको लगता है कि यहाँ पर जो है सब ठीक चल रहा है, क्योंकि हालांकि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये ज़रूर कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स की दिक्कत है, यहाँ पर रोड्स की दिक्कत है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर चीज़ें जो हैं एडवांस चल रही हैं। हालांकि यहाँ पर हम पुराने शहर से गुजरे हैं, पुराने शहर में कई बार आपको तस्वीर साफ़ नहीं होती क्योंकि पुराना शहर जो होता है वो पूरा प्लान नहीं होता है। हालांकि प्लानिंग जो है नए हिस्सों में होती है। समस्याएं बहुत है, लेकिन जो एक समस्या सबसे बड़ी खास सामने आ रही है वो आ रही है बिजली की। हालांकि बिजली पानी की ऐसी चीज़ें हैं, समस्या है जो जिसको लेकर हर इंसान को, हर घर को दो चार होना पड़ता है। लेकिन क्या अब इस एरिया की, यहाँ के लोगों की समस्याओं में जो भी एमएलए आएगा, क्या वो वाकई इसको गंभीरता से लेगा और कितना जो है इसको, उसके लिए कितनी बड़ी एक मुसीबत कहें या ये कैसे, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इन समस्याओं के साथ जूझना या इन समस्याओं का समाधान करना। सर, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार सर। सुनील जी, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, अपना एमएलए चुनने जाएंगे अब आप, ठीक है ना? एमएलए से हर एक इंसान को उम्मीद होती है क्योंकि वो अपना इंसान होगा, जो भी जिस पार्टी का भी कोई भी हो, अपना बंदा होगा, उससे हम बात करेंगे, अपनी मुसीबतें जो प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन करेंगे। क्या समस्याएं हैं इस इलाके की, खास समस्याएं जिसको लेकर एमएलए जो है उसको काम करना पड़ेगा? समस्या कुछ नहीं है सर, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, वो भी होगा। नहीं, आपको लगता है जैसे बिजली की समस्या हो, पानी की, सड़कों की, कई लोग बोले सड़कों की समस्या है, कई बता रहे पानी की। सड़कों की चलती रहती है, अभी बरसात हो गई है तो समस्या चलती रहती है। ऐसी ही समस्याओं के बारे में जानें, मतलब कौन से मुद्दे हैं जो एमएलए के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज साबित होंगे जब वो जीत कर आएगा? बिजली पानी क्या? हमको क्या पता, इतना हम वो नहीं जानते इतना। आप यहीं के रहते हैं, आपको बिजली आपके घर पूरी आती है, पानी टाइम पे आता है, सड़कें आपके घर में ठीक है, बच्चों की पढ़ाई, हॉस्पिटल? सड़कें तो खराब ही है, सड़कें खराब है। हाँ, पानी का भी लफड़ा चल रहा है, पानी भी नहीं है, अभी काम चल रहा है तो देखेंगे क्या होता है।